हरीश साक्री, आपके ऊपर कोर्ट की तरफ से गैंगरेप और धोखाधड़ी के आरोपों में मुकदमे का आदेश आया, क्या कहना है आपको? देखिए, मुझे आप सब लोगों के द्वारा पता चला है निश्चित रूप से माननीय न्यायालय के द्वारा कोई मेरे विरुद्ध आदेश हुआ है। मेरे विरुद्ध फर्जी प्रार्थना पत्र न्यायालय में दिया गया है। ये सारी घटना एक षड्यंत्र है, षड्यंत्र के तहत रची हुई घटना है। मेरे ऊपर जो भी आरोप लगाए हुए हैं वो सारे आरोप निराधार हैं। मैं इस तरीके की घटना को मैंने किसी प्रकार का कोई काम नहीं किया है। मैं राजनीतिक व्यक्ति हूँ, मैं जनता की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहता हूँ। अपने कार्यालय के दरवाजे हमारे 24 घंटा खुले रहते हैं। ये बार बार ये कह रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा काम हुआ है। मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने मेरे खिलाफ आईजी के यहाँ एप्लीकेशन दी, एसएसपी के यहाँ एप्लीकेशन दी, आईजीआरएस डाला। उस आईजीआरएस में बार बार अपनी प्रॉपर्टी की बात कह रहे हैं कि विधायक जी ने मेरी प्रॉपर्टी सस्ते में बिकवा दी। विधायक जी आपकी प्रॉपर्टी सस्ते में कैसे बिकवा सकते हैं? कैसे? आपने जाकर रजिस्ट्री कार्यालय में एक बार दो बार नहीं, जिस कंपनी के लिए अपनी जमीन का एग्रीमेंट किया है माधव इंफ्रा के लिए, उस कंपनी के द्वारा वो जमीन बेची गई और जाके आपने लगभग 60 से अधिक बार जाकर वहां सारी रजिस्ट्रियां विभिन्न नामों के द्वारा आपने की गई हैं। तो विधायक जी आप पर दबाव बना के कैसे एक रजिस्ट्री का दबाव बना सकते थे, 2 का बना सकते थे, 3 का बना सकते थे? इससे प्रतीत होता है ये पूरी घटना संदिग्ध है और ये इसके पीछे एक बड़ा षड्यंत्र है जिससे मेरी राजनीतिक छवि को खराब करने का प्रयास किया गया है। निश्चित रूप से न्यायालय ने जो आदेश किया है मैं उसका सम्मान करता हूं। अब ये जांच का विषय है। जांच में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जांच में सारे तथ्य आपके सामने आ जाएंगे। जांच और न्यायालय पे मुझे पूर्ण भरोसा है। इनका जो आरोप ये भी था कि पुलिस के पास ये लोग गए थे, इनकी सुनवाई नहीं हुई, इसलिए इन लोगों को कोर्ट में जाना पड़ा। तो पुलिस के पास इन लोगों ने जाके आरोप तो वही लगाए हैं। पुलिस का पास जो आप एप्लीकेशंस दे रहे हैं, 2 एप्लीकेशन दिए हैं आपने। आईजीआरएस दिया, एक डाला है। उस आईजीआरएस की कॉपी मेरे पास मैंने लिए, वो देखिए आप। और एक आईजी के यहाँ प्रार्थना पत्र दिया है, उस प्रार्थना पत्र में भी आप जिक्र यही कर रहे हैं प्रॉपर्टी से संबंधित। आपने कोई भी उसमें इस तरीके की घटना का जिक्र नहीं किया है। किस तरह की घटना का जिक्र? जो हम पर आरोप लगाए गए हैं, सामूहिक बलात्कार के अन्य घटनाओं के जो आरोप लगाए गए हैं, इस तरीके की किसी एक भी एप्लीकेशन में आपने 3-3 एप्लीकेशन दे रहे हैं। तो और सीओ साहब के यहाँ बैठ के आईजीआरएस का समाधान हो रहा है। दोनों पक्षों के, जिसने जमीन खरीदी वो पक्ष भी वहां बैठा हुआ है, ये भी बैठे हुए हैं। दोनों के बयान हुए हैं, बयान के आधार पर आईजीआरएस का समाधान हुआ है। और उसके बाद मुझ पे इस तरीके के गंदे आरोप लगाने का आप काम कर रहे हैं। ये केवल षड्यंत्र है, मेरी राजनीतिक छवि खराब करने का पूरा षड्यंत्र है। इसमें किसी प्रकार की कोई सत्यता नहीं है। बाकी मुझे पूरा भरोसा है न्यायपालिका और पुलिस प्रशासन पर। इसकी जांच होगी, जांच में सारा का सारा सत्य आप लोगों के सामने आ जाएगा।